हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए लेसन के साथ मैं आपके बीच आया हूँ, द शहनाई आम बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन में एक जाना माना नाम है, इसलिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1947 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर अपनी शहनाई का वादन किया था। दोस्तों, इनका जन्म बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और इनकी जो डेथ है दोस्तों वह है 21 अगस्त 2006 को ही थी। दोस्तों, शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान का नाम ऐसे ही चर्चित नहीं हो गया। इसकी कहानी वहाँ से है। सबसे पहले जो शहनाई का इतिहास जानते हैं दोस्तों, सम्राट औरंगजेब ने अपने महल में पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, क्योंकि पुंगी की आवाज़ इतनी तीखी थी कि सम्राट को यह पसंद नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक प्रोफेशनल नाई, उसने एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा उठाया, उसमें कुछ छेद करके उसने उसे शहनाई में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों, इसका नाम शहनाई क्यों रखा गया, इसकी भी वजह है। इस पुंगी का नाम शहनाई रखने की वजह ये थी कि इसे शाही परिवार में सबसे पहले एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान बचपन में 5 वर्ष की आयु में वो बिहार के ठुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। समीप के बिहारी मंदिर जाते थे, वहाँ पर वे भोजपुरी चैता गाते थे। दोस्तों, एक चैता एक प्रकार का गाना होता है। अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। यह स्थानीय महाराजा की तरफ से होता था। 80 वर्ष पहले होता था दोस्तों, यह अभी नहीं होता। इस छोटे से बच्चे ने बाद में भारत रत्न पाया, यह उच्च नागरिक सम्मान था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ था और यह इनका परिवार शहनाई वादन में काफ़ी एक्सपर्ट हुआ करता था। युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया था। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई। वे अपने मामा के द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए। दोस्तों, शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे। उन्होंने इसका शहनाई बजाने का अभ्यास किया। बरसों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बन गए जहाँ वे अभ्यास करते थे। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए। उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर मिला, एक बड़ा ब्रेक मिला। वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए। बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। दोस्तों, उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए। उनकी पहली विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी। सम्राट जाकिर शाह उनकी शहनाई से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इत्यादि प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म में इनकी शहनाई को लिया और इस कारण से उनकी फिल्म का नाम रखा गया दोस्तों, गूंज उठी शहनाई। लेकिन बिस्मिल्लाह खान को फिल्मी दुनिया पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि फिल्मी दुनिया एक नकली दुनिया, यहाँ चमक दमक वाला माहौल है, यहाँ पे कुछ भी वास्तविकता नहीं है। उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान का अपनी जड़ों से प्यार। बिस्मिल्लाह खान इतने ज़्यादा देशभक्त थे, वो अपने देश को इतना चाहते थे कि वो बनारस को नहीं छोड़ना चाहते थे। जब एक उनके स्टूडेंट ने विदेश में बनारस जैसा माहौल बनाने की बात कही तो उन्होंने एक ही बात कही कि क्या यहाँ पे आप गंगा मैया को ला सकते हो। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। यह स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान का विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। दोस्तों, ये रही समरी बिस्मिल्लाह खान की। अब हम बिस्मिल्लाह खान पे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बाय औरंगजेब। तो दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बैन किया गया था दोस्तों, अभी इसके बारे में बात हुई है। औरंगजेब के द्वारा, ये देखिए दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा पुंगी को बैन किया गया था, बिकॉज इट्स साउंड इज श्रिल एंड अनप्लीजेंट। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हु एक्सेस्ड द टोनल क्वालिटी ऑफ ए पुंगी। पुंगी में टोनल क्वालिटी किसने लेके आया। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन। दोस्तों, एक परिवार का एक बार्बर, जो नाई बाल काटने वाला होता है, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन था, उसने उसमें क्वालिटी लेके आया। व्हाट वाज डन ऑन द पाइप। पाइप में क्या किया गया था दोस्तों, 7 होल्स वर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। दोस्तों, पाइप की बॉडी में 7 होल किए गए थे। हाउ वाज
शहनाई नेम, शहनाई का नाम कैसे पड़ा? जैसा कि मैंने अभी समरी में बताया था दोस्तों, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शहनाई चैम्बर एंड इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर दोस्तों, शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, देन दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड ए शहनाई। दोस्तों ये शाह के चैम्बर में एक नाई के द्वारा बजाया गया, इसका नाम शहनाई पड़ा। कुछ तो नाम देना ही था। विच गेम डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड इन हिज चाइल्डहुड? दोस्तों अभी बताया था गिल्ली डंडा। वेयर डिड ही गो फॉर हिज सिंगिंग? वह अपने गाने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों? ही रेगुलरली वेंट टू द नियर बाय बिहारी ची टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। वो भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी टेम्पल में जाते थे। व्हाट डिड ही गेट फ्रॉम देयर आफ्टर सिंगिंग? आफ्टर सिंगिंग के बाद दोस्तों उनको क्या मिलता था, क्या प्राप्त करते थे? इन द एंड ही गॉट ए बिग लड्डू। दोस्तों उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ओल्ड। दोस्तों ओल्ड को क्या बोलते हैं? एंशियंट। एंशियंट होता है प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड किंग जाकिर खान गिफ्ट हिम? जाकिर खान ने उन्हें क्या गिफ्ट किया था दोस्तों? जब वो अफगानिस्तान गए थे तो वहाँ के किंग जाकिर खान ने उनको, किंग जाकिर खान गिफ्टेड हिम द प्राइसलेस द पर्सियन कारपेट एंड अदर द साउनियर। उनको कुछ पत्रिकाएं, कुछ रिमाइंडर्स, कुछ स्मृतियाँ दी और उसके अलावा उनको एक कारपेट दिया, तो जिसको दोस्तों गलीचा बोलते हो, जो नीचे बिछाने का होता है। राइट अबाउट द फिल्म गूंज उठी शहनाई, वाई वॉज दिस नेम गिवन एंड वाई whom? When the film directed Vijay Bhatt heard the Bismillah Khan's Sehnai, he got impressed and named the film गूंज उठी शहनाई। दोस्तों जब विजय भट्ट फिल्म निर्माता ने इनकी शहनाई की आवाज़ सुनी, वो इतने इंस्पायर हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई रख दिया दोस्तों। व्हाट वाज हिज वन कंपोजिशन? उनकी एक कंपोजिशन के बारे में बताइए, उनके एक संग्रह रचना के बारे में बताइए। हिज वन कंपोजिशन वाज दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया दोस्तों, ये इनका कंपोजिशन है। फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द करेज टू डू। करेज दोस्तों साहस होता है, ये देखिएगा वेंचर, करेज को दूसरे शब्दों में वेंचर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन, थोड़े से और क्वेश्चन है यहाँ पे, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वाई डिड, इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को, टेक्सुअल क्वेश्चन, हाँ दोस्तों यही, हाँ ये टेक्सुअल क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा आगे आगे निकल गए थे हम। हाँ ये यहाँ से, वाई डिड औरंगजेब, यहाँ से वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? दोस्तों इसका कारण पहले ही बता चुके थे। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए पुंगी बिकॉज इट हैड एन अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, श्रिल एंड अनप्लीजेंट, एक कानों में चुभने वाला साउंड था। हाउ इज़ अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई किस प्रकार पुंगी से डिफरेंट है दोस्तों? शहनाई हैज़ अ गुड एंड द प्लीजेंट साउंड, इसका प्लीजेंट साउंड है, इसका प्यारा साउंड है। इट इज़ ए नेचुरल एंड होलो स्टेम पाइन विथ होल ऑन इट, इट इज़ लॉन्गर देन द पुंगी। दोस्तों थोड़ी सी पुंगी से लंबी होती है, उसमें नेचुरल एक खोखला पाइप होता है, देवदार की लकड़ी का बनता है दोस्तों ये। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर कब मिला दोस्तों, बड़ा मौका कब मिला? ही गॉट his the break in 1938 when All India Radio was opened in Lucknow and the Bismillah Khan played the Sehnai on radio। दोस्तों जब ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ था लखनऊ में तो बिस्मिल्लाह खान ने रेडियो पर शहनाई बजाई थी। आफ्टर दैट ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन द म्यूजिशियन हु ग्रीट द नेशनल विथ हिज द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। जैसा दोस्तों अभी बताया था मैंने कि उसके बाद वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए, ऐसे पहले म्यूजिशियन बन गए, संगीतकार बन गए जिनको लाल किले से सम्मानित किया गया था 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? तो दोस्तों अब भी इसका आंसर अपन ने पढ़ा है। ऑन 15 अगस्त 1947 ही प्लेड राग काफ़ी दोस्तों ऑन हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट। दिस इवेंट बिकेम हिस्टोरिक बिकॉज ही recited his शहनाई ऑन द ओकेजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जब दोस्तों भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से तो उन्होंने वहाँ पर राग काफ़ी बजाया था। फाइंड एटलीस्ट 2 द इंस्टेंस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट द बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस।
दोस्तों ऐसी कोई सी 2 बातें बताइए जिससे आपको पता चलता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत को चाहते थे। द फर्स्ट इंस्टेंस, पहला उदाहरण, was that when he denied to open a शहनाई स्कूल in USA and the second instance, पहला इंस्टेंस तो यही था दोस्तों कि वह अपना स्कूल USA में शहनाई स्कूल USA में खोलने के खिलाफ थे। एंड इंस्टेंस was when the Khan Sahab was asked by Shekhar Gupta about the moving to Pakistan during the partition. He said that he would never leave बनारस। दोस्तों खान साहब, बिस्मिल्लाह खान साहब को कहते हैं, जब खान साहब को गुप्ता जी ने कहा था कि आप पाकिस्तान में चलिए बंटवारे के बाद, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों आपको कैसा लगा यह लेसन? अगर आपको अगला लेसन भी चाहिएगा तो इस पर कमेंट्स और लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट लेसन की आवश्यकता है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।